हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस क्लास रे हम जनरली जाइथले क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 रो किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। So now coming to chapter number 4, which is very important, auto electric system. And I want to clarify you that there I have prepared some 10 multiple choice question, 10 MCQ on chapter number 4, and the chapter name is auto electric system. It is a combination, it is a combined subject, it is a combination of electrical system and also automobile system. So let's come to the MCQ of chapter number 4, and the first question, the question number 1 that I have already sent you, that question number 1 is the temperature indicating instrument. The temperature indicating instrument is vehicle indicates the temperature of dash. आउथरे हम क्वेश्चन कहै छै the temperature indicating instrument, the temperature indicating instrument in vehicle indicates the temperature of dash. जो हमारा टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट थाए से जनरली हम व्हीकल रे को टेम्परेचर टा को इंडिकेट करे, व्हीकल रो को टेम्परेचर टा को में इंडिकेट सेतरा करे. तो व्हीकल ऑप्शन दे जी कोन ऑप्शन हम गत्र अछि इंजन पिस्टन, सेकंड ऑप्शन इज इंजन सिलेंडर, थर्ड ऑप्शन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल, फोर्थ ऑप्शन इज जैकेट कूलिंग वाटर. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. इंजन पिस्टन जनरली कोड रहबो इनसाइड द इंजन सिलेंडर रहबो. तो ये तो हबार चांस ही नहीं. आम कौन खोलिक से चेक करवा जे टेम्परेचर केते अछि बोली ना. सेकंड बी इंजन सिलेंडर ये गुटे ऑप्शन मुंडू को आस्थाई पारे. इंजन सिलेंडर मे बी इंजन सिलेंडर जो था इंजन सिलेंडर ऊपर जो था, तो इंजन सिलेंडर पर सब मन रखथिबो इंजन सिलेंडर जो था ता ऊपर कोन जनरल था, ता पर जनरली कूलिंग जैकेट था, ता पर जनरली कूलिंग जैकेट था. तो इंजन सिलेंडर तो हे परिबो नहीं. तो ऑप्शन सी इज लुब्रिकेटिंग ऑयल जो पास करे इंजन सिलेंडर डिफरेंट होल देखि जो पास करे सेटा मे भी हे परिबो. तो तुम भाबतो जे लुब्रिकेटिंग ऑयल जो पास करे डिफरेंट होल देखि पास करे तो तार टेम्परेचर हे पारे की. एंड ऑप्शन डी इज जैकेट कूलिंग वाटर. थोड़ा इंपोर्टेंट ऑप्शन जहाँ हम कहना चाहूँगी जोटा कि सिलेंडर ऊपर भाग में थाए जैकेट कूलिंग वाटर. माने जो कूलिंग वाटर टेम्परेचर को आम टेम्परेचर को देखी आम कहबा जे एक्चुअली व्हीकल टेम्परेचर केते अछि बा सिलेंडर टेम्परेचर केते अछि. तुम जानिथिबो जे हमर टेम्परेचर जनरली सिलेंडर भीतर ही जनरेट हुए, इनसाइड द सिलेंडर. सो by taking the cooling water, only the cooling water, the temperature of cooling water shows the vehicle temperature, that means the cylinder temperature. And the correct option for this question, the temperature indicating instrument in vehicle indicates the temperature of dash is, remember that, jacket cooling water. Only the jacket cooling water indicates the temperature of whole vehicle. Question 1 is complete. Then question number 2 is very important. How many cells are used in a 12 वोल्ट बैटरी कार. हम जो जनरली 12 वोल्ट जो कार थाए बैटरी थाए 12 वोल्ट जो बैटरी थाए जो कार लगे सेठी हम जनरली केतरा सेल थाए, केतरा जनरली सेल थाए गणी परिबो कि जस्ट 12 वोल्ट बैटरी रो सेल तमे मते गणी परिबो हेड ऊपर जनरली 6 सेल ही थाए, 6 टा सेल थाए 12 वोल्ट बैटरी कार. तो ऑप्शन थला 2 4 6 8, इट इज आंसर इज 6. एंड क्वेश्चन नंबर 3, what part of a car holds the electricity. कार रो को पार्ट रे इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करे रो क्षमता अछि. हम कहबी जे को पार्ट कार रो को पार्ट इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करे. ऑप्शन ए इज अल्टरनेटर, ऑप्शन बी इज जनरेटर, एंड ऑप्शन सी इज बैटरी, एंड ऑप्शन डी इज सोलेनॉइड. एंड तमे जानि कि तुम भल लगे जानथो तमे जे बैटरी में कम पई लागो छे. बैटरी जनरली में होल्ड करे इलेक्ट्रिसिटी होल्ड जनरली बैटरी ही करे. ठीक अछि. तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर यू. अल्टरनेटर हबो नहीं. अल्टरनेटर जे कि तुम जानथिबो एसी डीसी बा डीसी एसी चेंज करे अल्टरनेटर, और ताको पुनी बैटरी को जदी सरी होची बैटरी चार्ज तो पुनी अल्टरनेटर से चार्ज पुनी आसीयो वापस आसीयो बैटरी को. आ जनरेटर तो हबा नहीं, सोलेनॉइड हबा नहीं. तो बैटरी ही राइट आंसर. बैटरी जे कि कार रो इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करे. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो थिला, क्वेश्चन नंबर 1 रे
ऑप्शन डी करेक्ट थिला। क्वेश्चन नंबर 2 रे ऑप्शन सी करेक्ट थिला। क्वेश्चन नंबर 3 रे ऑप्शन सी करेक्ट थिला। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 गला। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट कीप्स द बैटरी फ्रॉम चार्जिंग टू मच। जनरली गोटे व्हीकल रो बा बैटरी तो चार्ज फुल हो जाए, टू मच चार्जिंग को आमको कौन करिया पड़ियो ना दूरी देवा पड़ियो बैटरी टाको। तो व्हाट पार्ट कीप्स द बैटरी फ्रॉम चार्जिंग टू मच। बैटरी तो चार्ज टू मच हो जाए, बेसी हो जाए, ओवर चार्ज हो जाए, सेते को पार्ट ताको रेगुलेट करे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड इज द लीड, थर्ड इज द केबल्स, फोर्थ इज द फ्यूज एंड फिफ्थ इज द फ्लक्स कैपेसिटर। थोड़ा इंपोर्टेंट जिनस जो कैपेसिटर अच्छी, कैपेसिटर जनरली स्टोर करे, चार्ज स्टोर करे बा डिस्चार्ज कर दिए। किंतु आम जनरल देखा यदि बैटरी जब ओभर चार्ज हो जाऊँगी, टू मच चार्जिंग हो रेगुलेट किए कर जनरली ना वोल्टेज रेगुलेटर। जनरली वोल्टेज ही दरकार ना बैटरी भितर, तो वोल्टेज रेगुलेट ही रेगुलेट कर वोल्टेज रेगुलेटर। ए ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए इज correct answer. So voltage regulator. And coming to question number 5, and question number 5 is the battery is made of lead, water and gas. Question 5 is the battery is made of lead, water and gas. जो बैटरी था जनरली लीड रे तैयारी था, वाटर रे तैयारी था, आउ कौन रे तैयारी था। ऑप्शन ए इज पेंट जो मारते पेंट। अच्छा, ऑप्शन बी इज बैटरी फ्लूइड, ऑप्शन सी इज गैसोलीन, ऑप्शन डी इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन तुमको जना पड़ तो आंसर ऑप्शन ए है पेंट तो केवे हेनी, रंग पेंट ये तो हेनी के। ऑप्शन बी बैटरी फ्लूइड सेमती किसी बैटरी फ्लूइड तक किसी कहुए नेम नहीं तार। तो ऑप्शन सी इज गैसोलीन तो नुहे के। ऑप्शन डी इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ए वेरी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन डी इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैटरी जनरली लीड, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा गठित है। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हम खाली ठीक मारछे 1 2 3 4 5। यार तुम क्वेश्चन जनरल तुम TCS आयन पोर्टाल पाई परिवो, प्लस तुम यूट्यूब रु यार वीडियो एक्सपीरियंस पाई परिवो, आ व्हाट्सएप ग्रुप रे तुमको सेंड कर चलछि। Then coming to question number 6. Coming to question number 6. Where does the current go when the key is turned on? जितना में व्हीकल की जो चाबी था, चाबी के कौन करिया टर्न ऑन करिबा, तो करेंटा कोठी की पास करे, कोठी की पास करे। ऑप्शन देछि फर्स्ट जी टू द बैटरी, ऑप्शन बी देछि टू द स्टार्टर, ऑप्शन सी देछि टू द ब्रेक, ऑप्शन डी देछि टू द इंजिन। भला लक्ष्य करिवो, एठी भला बेट लक्ष्य करिवो, भला बेट लक्ष्य करिवो। बैटरी तो जीवार नहीं, बैटरी तो करंट स्टोर होगी रोची। तो व्हेयर डज करंट गो व्हेन द की इज टर्न्ड ऑन। की तो टर्न्ड ऑन होची तो कोठी की जनरली करंटटा जाए। तो करंट जनरली आम कोठी की जाए ना स्टार्टर कत की जाए, स्टार्टर मोटर रु करंटटा कोठी की जीवो तुम स्टार्टिंग कंडीशन को जीवो, बा हम कहबी जे स्टार्टर मोटर जनरली कोठी की जीवो ना सेई बार दे कोन हो ना फ्लाईव्हील सहित जो अरेंजमेंट थिबो से अरेंजमेंट द्वारा तुम पाई परिबो कोन ना टर्न पाई परिबो। गुटे टर्न पाई साला परे बा हम कहबी से टर्न पाइले तुम स्पार्क प्लग कोन हो स्पार्क करिवो। तो जनरली एक करंट जनरली कोठी की जाए स्टार्टर मोटर कत की जाए, स्टार्टर कत की जाए। व्हेयर डज द करंट गो व्हेन द की इज टर्न्ड ऑन टू द स्टार्टर, स्टार्टर पाखु को जाए जनरली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, a very important question. The correct sequence of flow of current is dash. आमर जनरली ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम रे बा हम कहबी जे बैटरी इग्निशन सिस्टम रे
तो जो करेक्ट सिक्वेन्स को सिक्वेन्स दे जनरली करेन्टा फ्लो हुए मुझे सिक्वेन्सटा को मेंशन करिछि क्वेश्चन देखले जना पड़े तुमको द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डैश करेक्ट सिक्वेन्स फर्स्ट सिक्वेन्स अछि बैटरी सेकंड अछि एमीटर थर्ड अछि इग्निशन कॉइल थर्ड हला डिस्ट्रीब्यूटर थर्ड स्पार्क प्लग तार बैटरी इग्निशन कॉइल एमीटर डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग ए सब सिक्वेन्स चारटा सिक्वेन्स अछि तुमको गोटे छोट सिंपल फंडामेंटल जिनस तुमको कहै चाहिबी द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ फ्लो ऑफ करंट कोड जनरली फ्लो हुए तो लास्ट कोड की जीव लास्ट को तो स्पार्क प्लग को जीव ही जीव फास्ट कोठी आरंभ हो बैटरी रु आरंभ हो तो बैटरी फास्ट रहबो लास्ट रे स्पार्क प्लग रहबो एटा पूरा सियोर देन बैटरी रे तले करंट हमर बाहरिबो तो से करंट को हम कोन करा जेतले मेजरमेंट करा जाय मेजरमेंट किए करिवो एमीटर रो काम हो से करंट को मेजरमेंट करिवो तो बैटरी पर के रहबो एमीटर पर कोन रहबो इग्निशन कॉइल नियत रहबो इग्निशन कॉइल न हले से डिस्ट्रीब्यूटर को जाई परिबो नै तो इग्निशन कॉइल रु कोठी की जीवो से जनरली डिस्ट्रीब्यूटर को जीवो डिस्ट्रीब्यूटर काम कोन डिस्ट्रीब्यूटर काम होचे को इंजन को को स्पार्क प्लग को केते बेले स्पार्क करिवो ता काम हो से करिवो मेक एंड ब्रेक तापर स्पार्क प्लग जनरली बैटरी एमीटर इग्निशन कॉइल डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर इट then question number 8 the function of distributor are dash distributor function generally कौन distributor पत्र मु कहि केली डिस्ट्रीब्यूटर जनरली दुई प्रकार फंक्शन करे मेक एंड ब्रेक करंट कौन करिवो कोठा आनिबो ना इग्निशन कॉइल आनी कि स्पार्क प्लग को दबो केते बेले दबो सबटा इंपोर्टेंस जे दबो तो करंट किंतु केते बेले दबो इट ऑपरेट्स ब्रेक एंड मेक मेकानिज्म ब्रेक एंड मेक केते बेले करंट को काटी दबो कट कर दबो आ केते बेले से दबो तो से दुटा जिनस तार बहुत इंपोर्टेंट सी करंट को केते मेक करिवो केते ब्रेक करिवो केते से दबो केते काटी दबो कोठी को स्पार्क प्लग को अच्छा सेकंड देछि इट डिस्ट्रीब्यूट हाई टेंशन करंट टू द स्पार्क प्लग एट करेक्ट टाइम नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिनस होबा दरकार जे गोटे डिस्ट्रीब्यूटर काम होबा दरकार सी मेक एंड ब्रेक करिवो केते बेले दबो का दबो आउ को टाइम रे दबो सबटा इंपोर्टेंट जिनस जे को टाइम रे दबा दरकार तण करी ये स्पार्क प्लग को जो दबो करेक्ट टाइम रे थिबा दरकार तण करी ऑप्शन ए बी दुईटा ठीक अछि तो सी हबो क्वेश्चन नंबर 8 रे आंसर हबो सी कोन पे ना ऑप्शन ए और बी दुईटा ठीक अछि बोथ ए एंड बी तार क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए स्पार्क प्लग गैप इज केप्ट फ्रॉम डैश टू डैश जो तुम जानथिबो जो स्पार्क प्लग जो मेन इलेक्ट्रोड थाए जो स्पार्क प्लग जनरली थाए स्पार्क प्लग रो फिगर तुम देखि तो जनरली स्पार्क प्लग रे जनरली ये होची मेन इलेक्ट्रोड ये होची कोन मेन इलेक्ट्रोड ए जो साइड अछि ए साइड रे जो अछि इलेक्ट्रोड छोटो इलेक्ट्रोड अछि छोटो ए साइड रे जो छोटो इलेक्ट्रोड अछि तो मेन इलेक्ट्रोड ए अर्थिंग बेस जो नेगेटिव ता अछि एटा पॉजिटिव टर्मिनल ता एटा नेगेटिव टर्मिनल ता दुईटा टर्मिनल जॉइंट हबो सेठी हमर कोन बो ना स्पार्क क्रिएट हबो तो स्पार्क जनरली ए जो गैप रे क्रिएट हुए ए गैप रे जनरली स्पार्क क्रिएट हुए तुम कहना जे गैप अछि केमिति स्पार्क क्रिएट हो तो ए जे ततले कोन हबो ना हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रो मिक्सचर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर ए गैप भितर तो नो ए गैप भितर जतले कोन हबो ना एठी मैग्नेटाइज कर दबो तणु करी एठी कहबो ना जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टा अछि एठु एठी के हबो तो सबसे इंपोर्टेंट जिनिस होची ए गैप केते थाए ए गैप जनरली केते थाए एक गैप जनरल थाए 0.3 टू 0.7 mm तो गैप जनरल केते थाए 0.3 टू 0.7 mm तो ये को स्पार्क गैप मध्ये कहंती तो ये स्पार्क गैप जनरल 0.3 टू 0.7 भीतर थाए तो ऑप्शन अछि ए बी सी डी ऑप्शन ए इज करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज द स्पार्क प्लग इज यूज्ड इन डैश जो स्पार्क प्लग जनरल था ये कोठी यूज है स्पार्क प्लग जनरल थे फर्स्ट इज पेट्रोल इंजन सेकंड इज डीजल इंजन थर्ड इज गैस इंजन एंड फोर्थ इज स्टीम इंजन
तो स्पार्क प्लग तुम जनरली पढ़ी पढ़ी आस तो पेट्रोल इंजिन ही यूज हुए तेणुक एक पेट्रोल इंजिन कहते स्पार्क इग्निशन इंजिन और एसआई इंजिन कहते तो थैंक यू सो मच दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस इज चैप्टर नंबर 4